हेलो गाइस, स्वागत है आपका छोटा टेट के एजुकेशनल पोर्टल पे। गाइस, ट्रिपल कैंडल पैटर्न में हमारे केवल 4 पैटर्न ही पेंडिंग है अभी। इसके अलावा नॉर्मल डेज में यही यूज़ होते हैं। ये हैं फॉलिंग थ्री मेथड, राइजिंग थ्री मेथड, अपसाइड टकुसी गैप और डाउन साइड टकुसी गैप। तो ये 4 पैटर्न हमको और पढ़ने हैं। इसके बाद 3 कैंडल पैटर्न हमारा पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो चार्टीज पैटर्न होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कुछ पैटर्न्स होते हैं जो हमको कैंडल, बहुत सारी कैंडल मिलके बनती हैं और जो हमको चार्ट में दिखते हैं, तो उनको चार्टीज पैटर्न बोलते हैं। ठीक है गाइस, अभी हम ये 4 पैटर्न देख लेते हैं। फॉलिंग थ्री मेथड, राइजिंग थ्री मेथड, अपसाइड टकुसी गैप और डाउन साइड टकुसी गैप। जैसे कि गाइस आप सामने देख रहे हैं, इस तरह का पैटर्न जो आपको यहाँ पर बन रहा है, ये राइजिंग थ्री मेथड है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 3 कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल। इसका मतलब अगर कंटिन्यू राइजिंग थ्री मेथड, अगर कंटिन्यू कोई भी पैटर्न अगर यहाँ बनता है, एक आपकी जो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर फर्स्ट कैंडल अगर आप देखेंगे, ये बनेगी आपकी ये ग्रीन, फिर रेड, फिर रेड, फिर रेड, रेड और फिर ये ग्रीन। ये आपकी कैंडल्स बनती हैं तो उनको राइजिंग थ्री मेथड बोलते हैं। ये कैंडल में 3 कैंडल बीच में होनी चाहिए, जो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। बट अगर वो कैंडल तीनों पॉजिटिव हैं तो उसके आसपास पूरा पूरा उन 3 कैंडल को एंगल्फ करने के लिए या शेड करने के लिए उनके फ्रंट और एंड में एक अपोजिट कैंडल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ आपने देखा कि 2 ग्रीन कैंडल हैं, उनके बीच में 3 और 4 रेड कैंडल हैं। तो ये एक एक बुलिश मेथड है कि यहाँ से एक बुलिशनेस स्टार्ट होगी। अगर आप यहाँ देखें, ये देखिए, ये यहाँ पर बुल हुआ है, उसके बाद ये एक पैटर्न और बना है। ये देखिए, एक पैटर्न ये और बना है। ये पैटर्न में भी बीच में देखिए आप, ग्रीन है बीच में। अगर आप देखेंगे कैंडल ग्रीन है, फर्स्ट कैंडल बनी है आपकी ये रेड, सेकंड ग्रीन, थर्ड फोर्थ ग्रीन और फिर ये लास्ट वाली बनेगी रेड। मतलब दोनों जो बीच में तीनों कैंडल हैं उनको अपोजिट कैंडल पूरा पूरा एंगल्फ कर देंगी। इसे कहते हैं राइजिंग थ्री मेथड। राइजिंग थ्री मतलब ये एक बुलिश है और ये बॉटम में बनती है। और सेकंड है फॉलिंग थ्री मेथड, ये टॉप के बाद बनती है और ये एक डाउन ट्रेंड पैटर्न है जो कि यहाँ से डाउन ट्रेंड को स्टार्ट कर देता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड यहाँ स्टार्ट हो गया। ये 2 एग्जांपल हैं और ऐसे ही ये चार्ट में आपको दिखेंगे। इसे कहते हैं गाइस अपसाइड टकुसी गैप। इसमें अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक कैंडल बनेगी, ये लॉन्ग कैंडल, ये जो कैंडल ये लॉन्ग कैंडल बनेगी दोनों के दोनों। ये जो लॉन्ग कैंडल है, फिर इसके बीच में यहाँ पर एक गैप रहेगा। गैप के बाद एक ग्रीन कैंडल, लॉन्ग बुलिश कैंडल, उसके बाद एक बेरिश कैंडल और उसके बाद हमारा एक अप ट्रेंड यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं, ये अप ट्रेंड हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया। अगर आप इनको देखेंगे तो ये लगभग ये जो कैंडल है ये और ये कैंडल्स, ये अपसाइड टकुसी गैप की 3 कैंडल कहलाती हैं। अगर एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप लॉन्ग बुलिश कैंडल एक बने, फिर इसके जो बैक है फिर लॉन्ग बुलिश के एक कैंडल बन जाए, फिर एक छोटी सी बेरिश कैंडल जो कि इन दोनों के अगर आप देखेंगे लोज काट के नीचे आ जाए, मतलब ये 50% के आसपास को यहाँ काट देगी। तो एटलीस्ट इतना यहाँ बेरिश बनना चाहिए। फिर इसके बीच में एक गैप और आएगा, फिर उसके बाद ये आपका अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं टकुसी बुलिश गैप। ठीक है, अब हम आप बताते हैं आपको बेरिश के बारे में। अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो गाइज ये इसका एग्जांपल है। ये अप टास्क बना, सबसे पहले ये देखिए, ये कैंडल बनी, लॉन्ग कैंडल बनी है हमारी, एक लॉन्ग कैंडल और बनी है। उसके बाद सेम कैंडल, फिर ये बेरिश कैंडल और यहाँ पर है हमारा ये बुलिश चालू हो गया। अगर आप यहाँ पर डाउन साइड टकुसी गैप देखना चाहेंगे, सिंपल सा है। यहाँ पर भी अप साइड की जगह यहाँ पर डाउन साइड है, ये एंगल आएगी।
डाउन साइड ये स्टार्ट हुई, डाउन साइड ये स्टार्ट हुई, फिर एक अप साइड ये बनी अगर आप देखेंगे, और इसके बाद कंटिन्यू हमारा ये टकूसी गैप डाउन साइड यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो गाइस इसे कहते हैं डाउन साइड टकूसी गैप। ये 5-6 कैंडल का एक ग्रुप होता है जिसमें कि सारी की कैंडल्स मिक्स होती हैं, बट इसमें डाउन साइड में 2 कैंडल हमारी सबसे पहले ग्रीन बननी चाहिए, फिर उसके बीच में एक रेड आनी चाहिए, फिर ग्रीन। ये होगा अपवर्ड्स के लिए, और डाउनवर्ड्स के लिए पहले 2 बनेगी हमारी रेड, फिर एक बनेगी ग्रीन, उसके बाद से डाउन ट्रेंड हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल सच थिंग्स। और इन सब चीज़ों को अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है तो आप हिस्टोरिकल ग्राफ चार्ट में जाइए, जितना ज़्यादा चार्ट देखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है कि हमारा ये जो कैंडल कहाँ यूज़ हो रहे हैं। कम से कम दिन में 5 से 10 चार्ट देखिए, और जब आप ये चार्ट देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये आखिर कैंडलस्टिक पैटर्न काम कैसे करते हैं। ओके गाइस, तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट हो गया, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ये पढ़ेंगे कि चार्टीज कैसे बनते हैं, जिसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, डब्लू पैटर्न, एम 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 पैटर्न हो गया, हॉरिजॉन्टल पैटर्न हो गया, वर्टिकल हो गया, घाना हो गया, फिबोनाची हो गया आपका, बॉक्स पैटर्न हो गया आपका, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो गया, वर्टिकल सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। फिर इसके बाद आपके अलग अलग और लेवल आते हैं इसमें, फिर आपके टाइप आते हैं, जैसे पाइवोट हो गया, तो पाइवोट के अंदर भी बहुत सारे आते हैं। फिर उसके बाद इंडिकेटर्स हो जाएंगे हमारे, आरएसआई हो गया, एमएसीडी हो गया, स्टोचास्टिक हो गया, बॉलिंगर बैंड हो गया। तो जैसे हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा, उसको अच्छे से समझा, वैसे ही हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं। फिर हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ लिया हमने। अब हम चार्ट में आएंगे, इसको हम एक एक करके बताएंगे। इसमें स्टडीज़ होते हैं, ओवरले होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, कौन सी रेफरेंसेस होते हैं, ये मैं आपको एक एक करके और पढ़ाता रहूँगा। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पढ़िए और इसको चार्ट में इम्प्लीमेंट करिए। और आपको लग रहा है कि कहीं पर मुझे ट्रेड करना चाहिए तो आप पेपर ट्रेड करिए, रख लीजिए कि भाई देखो ये कैंडल बन रहा है, इसकी वजह से यहाँ मैं ये ट्रेड लूँगा, और ये ट्रेड मैं यहाँ स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और ये मेरा टारगेट है। पहले अपने स्टैंडर्ड आप करिए सेट। जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ, 3 मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, सिंगल, डबल और ट्रिपल। इनको अच्छे से आप पढ़िए, इनको इम्प्लीमेंट करिए। फिर जब मैं नई चीज़ आपको पढ़ाऊँगा उसको इम्प्लीमेंट करिए, उसको देखिए। जब आप एक दिन में आप मास्टर नहीं होंगे, इट विल टेक सम टाइम, आपको ये चीज़ समझने में टाइम लगेगा। अब देखिए, और ज़रूरी नहीं कि ये सारे पैटर्न आपको ही करें, 2-4 पैटर्न आप अच्छे से कर लीजिए कि हाँ मैं इन पर मैं काम करूँगा। सारे पढ़िए, सबकी नॉलेज आपको होना चाहिए, कल को कोई आपसे पूछ ले तो आप इस कंडीशन में हो कि आप उनको ये सब चीज़ें ये बता पाएँ। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही है। अब नेक्स्ट जब भी क्लास अब मैं आपको बताऊंगा तो ये समझाऊंगा कि पैटर्न्स किस तरह से बनते हैं। ठीक है, उस पैटर्न की जैसे मैंने अभी एक वर्ड में आपको दिए फाइल बना के कि ये हमको पढ़ना है, वैसे ही मैं आपको एक फाइल और एक लिस्ट और दूंगा कि हम पैटर्न में क्या क्या पढ़ेंगे और उनके क्या क्या काम होते हैं और वो कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मुझे ऐसे ही इंटरेक्टिव वीडियोस बनाने के लिए आपके लाइक और सब्सक्राइब की हमेशा ज़रूरत रहेगी, और आपके सपोर्ट की। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।